हेलो ट्रेडर्स, गुड मॉर्निंग। आज है 24 नवंबर 2024। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। जिस प्रकार हर एक संडे को हर एक वीकेंड पे हम एनालिसिस करते हैं कुछ सेक्टर का, कुछ स्टॉक का, और अपने जो भी पैरामीटर हैं हम उसमें डाल करके चेक करते हैं कि यह स्ट्रांग है या वीक है, और हमारे स्विंग ट्रेड के लिए यह क्वालिफाई है कि नहीं है। तो बिल्कुल आज हम फिर वापस इस संडे को आ चुके हैं, और साथ में अपना स्टॉक जो अपने अकाउंट में डाला है, जो हमने बाई किया है, जहाँ पे मेरा पोजीशन बना है उसको भी हम आपको दिखाएंगे। कैसे हमने स्विंग ट्रेड में पोजीशन बनाया है और कौन से स्टॉक में हमने पोजीशन बनाया है उसको भी दिखाएंगे। उससे पहले चलिए बात कर लेते हैं सारे स्टॉक को एनालिसिस करके। दो इंडिकेटर हमारे स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे। यह 50 मूविंग एवरेज है और नीचे RS लगा हुआ है। तो सिंपल रहता है कि जो स्टॉक या फिर जो सेक्टर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर हो और RS उसका अगर पॉजिटिव हो, देन हम लोग प्लानिंग करते हैं उसमें इंटर करने का। तो ये आप पहले निफ्टी का चार्ट देखें, जहाँ पे कि यह एक चैनल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। अगर ये चैनल पैटर्न का ब्रेकआउट आती है तो एक अच्छा खासा हम लोग मूवमेंट एक्सपेक्ट कर सकते हैं इसमें। फिलहाल ये चैनल पैटर्न के अपर चैनल के पास आ चुका है। तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल तो आई है प्रीवियस 1 2 3 4 5 दिन के ऊपर हम लोग मूवमेंट कर रहे हैं। तो ठीक है, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल दिखी है अभी। इफ़ यदि यहाँ से वापस हम लोग अपसाइड की ओर जाते हैं तो एक रेजिस्टेंस यहाँ पे फेस करना चाहिए, जो कि 24,500 के आसपास में है। तो निफ्टी के लिए नेक्स्ट रेजिस्टेंस 24,500 तक का एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि हम लोग यहाँ से ब्रेकआउट दे और यहाँ पे आकर के एक बार रिटेस्ट करें, देन वापस हम लोग निकले कुछ अलग लेग के लिए, देन ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जो होगा देखेंगे। फिलहाल तो अभी जो हो रही है उसे हम देखते हैं। एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आ चुका है जिसका हम लोग का इंतज़ार था, बट ये अभी 50 मूविंग एवरेज के नीचे चल रहा है। तो ठीक है, कोई बात नहीं। इसके अलावा हम जो भी सेक्टर है उसको एनालिसिस कर लेते हैं। और निफ्टी बैंक देखते हैं पहले। ये निफ्टी बैंक का चार्ट पैटर्न है, जहाँ पे कि देख रहे हैं RS बहुत पॉजिटिव दिख रही है, बट वहाँ पे चार्ट पे देखेंगे तो प्राइस अभी भी 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, और इसके लिए रेजिस्टेंस का काम कर रहा है 52,500। तो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल तो आ गई है, बट अभी हम इसके ऊपर सस्टेन करने का इंतज़ार करेंगे। अगर 50 मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करेगा तो ठीक है। इसके अलावा निफ्टी IT देखते हैं। निफ्टी IT देखेंगे कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही है, और अपने ऑल टाइम हाई के पास ये ट्रेड कर रहा है और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर भी ट्रेड कर रहा है, और ब्रेकआउट जैसा पोजीशन बनाया हुआ है। और यहाँ पे देखेंगे तो ये पिवट का एक ब्रेकआउट आ चुका है, इस पिवट का। तो ठीक है, इसके अगर ये कि स्ट्रॉन्ग दिख रही है, अगर IT सेक्टर से कोई स्टॉक मिलता है तो हम लोग सिलेक्ट करेंगे। तो IT तो चलिए, IT सेक्टर हमारे लिए सिलेक्ट लिस्ट में आ गया है। इसके अलावा और दूसरा देखते हैं, निफ्टी मेटल देखते हैं। सिंपल, जितना सिंपल रख करके आप ट्रेडिंग में जितना सिंपल आप रखेंगे अपने आप को, या फिर अपने सिस्टम को, या फिर अपने सेटअप को, तो उतना अच्छा आप परफॉर्म कर पाएंगे। तो ये निफ्टी मेटल का चार्ट है, और ये अभी अपने सपोर्ट लेवल के आसपास घूम रहा है, कंसोलिडेट कर रहा है, बट 50 मूविंग एवरेज के नीचे ही ट्रेड कर रहा है। तो ठीक है। और इसका RS देखेंगे तो ये बिल्कुल एक रेंज में कंसोलिडेट कर रहा है। तो ये अभी पॉजिटिव साइड में इसका RS शो कर रहा है, बट प्राइस अभी 50 मूविंग एवरेज के नीचे है, तो इस पर अभी हम लोग कुछ फोकस नहीं करेंगे। निफ्टी FMCG देख लेते हैं। तो FMCG का तो बुरा हाल है, तो इसका कुछ कहना है नहीं, इसमें हमें कुछ नहीं करना है। इसके अलावा निफ्टी रियल्टी देखते हैं। निफ्टी रियल्टी देखेंगे तो RS तो धीरे धीरे इसका पॉजिटिव साइड आ रहा है,
और प्राइस भी 50 मूविंग एवरेज के जस्ट नीचे है। तो आई थिंक इसके ऊपर एक स्ट्रॉन्ग कैंडल बना करके वेट करेंगे अभी हम इसमें। अभी वेट करना चाहिए जब तक 50 मूविंग एवरेज के ऊपर कंसोलिडेट नहीं करता, कोई सेटअप नहीं बनाता, तब तक हम कोई एंट्री का प्लान नहीं करेंगे। तो सिंपली और भी स्टॉक और भी सेक्टर का यही हाल है। बट अब निफ्टी आईटी का देखेंगे तो ये थोड़ा सा ठीक दिख रहा है, और निफ्टी बैंक और निफ्टी आईटी अच्छा दिख रहा है। निफ्टी फार्मा और निफ्टी पीएसयू चेक कर लेते हैं। सीएनएक्स फार्मा, तो फार्मा देखेंगे तो ये भी अभी 50 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, लेकिन आरएस भी अभी धीरे धीरे निगेटिव हो चुका है, तो इसमें भी कुछ खास है नहीं। निफ्टी पीएसयू कम से कम 2-3 सेक्टर अगर लीडर निकल जाता ना, तो यूँ मान लेते कि निफ्टी यही चलिए अब अप साइड की ओर आसानी से निकल जाएगा। तो ये निफ्टी पीएसयू बैंक है, और ये आई थिंक ये डबल बॉटम पैटर्न बनना चाहिए यहाँ पे। और जिस प्रकार ये 50 मूविंग एवरेज के ऊपर गया था, बट फॉल्स ब्रेकआउट दे करके वापस नीचे आ गए, और ये आई थिंक यहाँ पे डबल बॉटम पैटर्न बनेगा तो एक ठीक है, हम लोग फिर भी ऊपर निकल जाएंगे, क्योंकि आरएस पॉजिटिव हो रहा है धीरे धीरे। बट हम लोग वेट करेंगे इस लेवल का, कम से कम इस लेवल का तो वेट बिल्कुल करना पड़ेगा। तब तक इंतज़ार करते इसमें भी। पीएसयू, हेल्थ केयर, ये सब तो हटाइए। तो 2 सेक्टर हमारे रडार पे रहेगा, एक बैंक रहेगा और एक पीएसयू बैंक भी रहेगा, और उसके अलावा आईटी सेक्टर तो है ही। तो अगर हम सीएनएक्स आईटी के अंदर जाकर देखें कि कौन कौन सा स्टॉक अभी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है हमारे लिए, और कहाँ पे क्या चार्ट पैटर्न बन रही है, तो उससे कुछ आइडिया लग सकता है। तो टीसीएस देखते हैं पहले, कहाँ पे हम ट्रेड में इंटर कर सकते हैं इस स्ट्रेटजी के थ्रू। तो टीसीएस भी देखेंगे तो ये लो वापस हाई, फिर लो वापस न्यू हाई बना चुका है, तो ये पिवट भी ब्रेक कर चुका है अपसाइड की ओर, और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल भी है, और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर है। बट अभी आरएस थोड़ा सा ऊपर नहीं आया है, पर फिर भी इसमें एक पॉजिटिव के जैसा दिख रहा है, बिल्कुल जीरो के आसपास में घूम रहा है। तो ये ठीक है, अगर यहाँ से इंटर मिलता है तो फिर आप बिल्कुल इंटर कर सकते हैं इसके लिए, क्योंकि स्टॉप लॉस बिल्कुल छोटा रहेगा, 1:2 का ट्रेड आराम से मिल सकता है अपसाइड की ओर। तो ये ठीक है, एंट्री के लिए चीज़ अच्छा है। दूसरा मंफस है, तो इसमें देखेंगे तो ये 50 मूवी एवरेज के अभी नीचे ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और आरएस अभी उतना कुछ स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है, तो वेट करेंगे यहाँ पे हम लोग सिंपल। HCL टेक देख लेते हैं अगला अगला चार्ट पैटर्न। बारी बारी से हर एक स्टॉक को डाल करके देखेंगे। तो ये HCL टेक देखेंगे तो पहले से ही पिछले सप्ताह का भी वीडियो देखेंगे तो उसमें भी हमने बोला था कि बाइंग साइड का ये स्टॉक अच्छा है, और ये अभी न्यू हाई की तरफ बढ़ना शुरू हो चुका है। तो न्यू लेग का शुरुआत हो चुका है इसमें, तो आई थिंक कि ऐसे ही कुछ बढ़ते रहना चाहिए ये LTIM। इसमें भी देखेंगे तो ये अपने ऑल टाइम हाई से ज़्यादा दूर तो नहीं था, 52 वीक हाई से कोई ज़्यादा दूर नहीं है, वापस हम लोग 50 मूविंग एवरेज के ऊपर आ चुके हैं, और आरएस भी बिल्कुल पॉजिटिव चल रहा है, तो ये एक ठीक रहेगा अपसाइड की ओर। इन्फोसिस, इन्फोसिस देखेंगे तो ये भी अच्छा, बहुत ही अच्छा चार्ट पैटर्न बन रहा है, और इसमें देखें तो कप एंड हैंडल जैसा पैटर्न या VCP पैटर्न जिसको बोलते हैं हम लोग, उसके जैसा इसमें फॉर्मेशन हुआ है, और वापस अपसाइड की ओर मूवमेंट दे रहा है। तो यह सिंपल देखेंगे तो यहाँ से एक ऐसा कुछ चार्ट पैटर्न बन रहा है, तो ठीक है।
ये ट्रेड इंटर करने लायक बहुत अच्छा लग रहा है। सिंपल इधर कहीं का स्टॉप लॉस आप दे सकते हैं इसके लिए, और वापस इंटर कर सकते हैं ट्रेड में। स्टॉप लॉस इम्पोर्टेंट है। LTTS देखते हैं एक बार। ये भी ठीक है, 50 मूविंग एवरेज के ऊपर चल रहा है, बट अभी हम लोग इसमें थोड़ा सा वेट करेंगे जब तक ये लेवल का ब्रेकआउट नहीं आ जाता। बट इतना दूर कंसोलिडेशन हुआ तो ये चीज़ हो चुका है कि जो भी इसमें सेलर था वो ऑब्जर्व हो चुका है। तो आई थिंक कि ये मूवमेंट आना चाहिए इसमें। अगर इसके लो से ट्रेंड लाइन बनाते हैं तो इसमें ब्रेकआउट जैसा भी कुछ दिखेगा। हाँ ठीक है, तो इसमें एक सपोर्ट जैसा क्रिएट कर रहा था ट्रेंड लाइन का, देन वापस से एक ब्रेकआउट आ चुका है और 5425 के ऊपर निकलता है तो ये एक मूवमेंट दे सकता है अपसाइड की ओर। विप्रो देखते हैं अगला चार्ट विप्रो का। इसमें देखेंगे तो RS पॉजिटिव है और 50 मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है कुछ दिनों से। तो हमने इधर कहीं इंटर कर चुका, हम लोग थोड़ा सा इधर ही कहीं इंटर किए थे हम, बट एक बार वापस गया ऊपर, वापस नीचे आकर के, पर मेरा स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ। तो अभी तक मेरे अकाउंट में तो है अभी ये चीज़ चल रहा है। तो ठीक है, देखते हैं यहाँ पे स्प्लिट तो होने वाला है, तो हमको लग रहा है कि होल्ड करेंगे, देखते हैं। इसकी मैं कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अभी स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ, लेकिन अभी ये स्प्लिट का बात भी चल रहा है। लेकिन 3 दिसंबर को स्प्लिट का बात चल रहा है इस पर, तो हो सकता है कि स्प्लिट से पहले हम एक बार बुक कर लें और उसके बाद सोचेंगे। तो सिंपल इस तरह का चार्ट पैटर्न आप वॉच करके, सर्च करके मैनुअली आप ट्रेड में इंटर कर सकते हैं बिल्कुल आराम से। इस तरह का कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा ट्रेड में इंटर करने का। तो चलिए अब बारी आती है अपने अकाउंट की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पे हमने क्या क्या इंटर किया अपने ट्रेड में। तो कल के दिन पहले से मेरे पास विप्रो, JSW स्टील और ICICI बैंक है। इसे पिछले वीक में हमने डिस्कस किया था, उसी के सेटअप पे हमने ये सब में इंटर किया हुआ है। तो ICICI में भी 50% ही क्वांटिटी गया है, लेकिन विप्रो में मेरा पास टोटल क्वांटिटी है। तो हम इसको देखते हैं, ये स्प्लिट होने वाला है कुछ दिन बाद, तो आई थिंक इसमें कोई मूवमेंट आता है तो फिर इसमें हम थोड़ा सा ब्रेक करेंगे इसको, मतलब एग्जिट करेंगे ट्रेड को। बाकी मेरे पास यदि इस तरह का चार्ट पैटर्न हम अपने इंस्टाग्राम पे शेयर करते हैं, तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाएंगे लक्ष्मी कैपिटल पे, तो ये मेरा इंस्टाग्राम है। यहाँ से आपको बहुत कुछ लर्निंग के लिए मिलेगा, जो भी हमें अच्छा लगता है, जिसका भी रिजल्ट हमें अच्छा लगता है उसको हम यहाँ पे डालते हैं। और जो भी हमें चार्ट पैटर्न अच्छा लगता है तो इसे हम यहाँ पे शेयर करते हैं। तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे जाकर फॉलो कर सकते हैं, जिससे कि आपके लिए भी आसानी रहेगा। ये कुछ चार्ट पैटर्न हमने शेयर किया हुआ है। ये जो चार्ट पैटर्न अपने लिए ट्रेड करते हैं या फिर जो हमारे अकाउंट में रहता है, उसी को हम चार्ट पैटर्न शेयर करते हैं अपने इंस्टाग्राम पे भी। और जो अच्छा चार्ट पैटर्न बनाता है या फिर कोई सेटअप पे बनाता है, तो फिर हम अपने इंस्टाग्राम पे उस चार्ट पैटर्न को शेयर करते हैं। तो ये सब चार्ट पैटर्न है। जैसा कि आप देख रहे होंगे, तो ज़रूर फॉलो करिएगा इंस्टाग्राम पे। और इंट्राडे के लिए भी जो चार्ट पैटर्न हम ट्रेड करते हैं उसको भी हम यहाँ पे शेयर करते हैं, तो फॉलो करिएगा। और कैसे प्लान करना है ट्रेड के लिए, ये लर्निंग के लिए आपको मिलेगा। अगर ब्रेकआउट आया तो कहाँ पे कितना एंट्री करना है, कहाँ पे स्टॉप लॉस रखना है, इस तरह का चार्ट पैटर्न आपको बहुत ही हेल्प करेगा। आपको यदि आप बिगिनर हैं तो इस तरह का चार्ट पैटर्न आपको हेल्प करेगा कि कैसे आपका पोजीशन मैनेज करना है, किस तरह का चार्ट पैटर्न आपको ट्रेड करना है, क्यों ट्रेड करना है, कहाँ स्टॉप लॉस रखना है, कहाँ पे एग्जिट करना है ट्रेड को। तो
ज़रूर फॉलो करना करिएगा यूट्यूब यहाँ इंस्टाग्राम पे जा कर के। तो जैसा कि देखे आपने कि अभी जस्ट वीडियो में हमने शेयर किया कि कोई स्ट्रॉन्ग तो अभी भी सेक्टर दिख नहीं रहा, बट एक नीचे के लेवल से बाउंस आया है। तो उसके बिहाफ पे हमने जो स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और जो स्ट्रॉन्ग सेक्टर है उसमें ही हमने इंटर किया है। इसमें भी जो भी चार्ट पैटर्न है, फेडरल बैंक का ये सबसे स्ट्रॉन्ग चार्ट पैटर्न हमको दिखा है, जिसका वजह से हमने बाइंग किया है। बट अभी कोई थोड़ा हल्का हल्का क्वांटिटी हमने बाइंग किया है। अगर सही से अगर परफॉर्म करता है तो फिर हम और क्वांटिटी इसमें ऐड करेंगे स्लोली। बट मेरे पास अभी इतना ही क्वांटिटी है। तो चलिए कोई ना, देखते हैं क्या होती है। अब कि इस बार स्टॉप लॉस जाती है फिर टारगेट आती है। ये लगभग 1 लाख का ये मेरा अकाउंट है, जो जिसमें कि हम प्योर स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, और वो इंट्राडे वाला दूसरा अकाउंट है। तो चलिए कोई ना, फिर मिलते हैं वापस मॉर्निंग में कि इंट्राडे ट्रेड जो भी चार्ट पैटर्न बन रहा है उसको हम आपके साथ लेकर आएंगे। वीडियो को ज़रूर देखिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।